Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to SPSS Data Analysis and Interpretation Series lectures. Today we will study the mediation analysis और हमारे पास जो डेटा है उसमें psychopathy is an independent variable that is related to or predicting the dependent variable extremism, and we have a mediator variable that is extroversion. और हम चेक करेंगे कि किस तरीके से ये मीडिएटर वेरिएबल डेटा को इम्पेक्ट करेगा। मीडिएशन एनालिसिस के लिए एक चीज़ आप देखिएगा कि हमारे पास मीडिएशन का जो फिगरल रिप्रेजेंटेशन होता है या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है वो कुछ ऐसा है, यानी हमारा साइकोपैथी डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रहा होगा एक्सट्रीमिज़म को, और अगर ये एक्सट्रोवर्जन को एज मीडिएटर डालेंगे तो ये जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है ये इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा और साइकोपैथी एक्सट्रोवर्जन को कॉज करेगी और एक्सट्रोवर्जन जो है वो एक्सट्रीमिज्म को कॉज करेगा। इसको हम एनालाइज करेंगे इन टर्म्स हम एसपीएसएस के अंदर डेटा इंटर करके। तो हमने तीन वेरिएबल्स को यहाँ पे डिफाइन करना है। हम वेरिएबल व्यू पे जाएंगे। हमारा पहला वेरिएबल जो है वो साइकोपैथी है और मैं शॉर्ट लिखूंगा इसको, और दूसरा वेरिएबल हमारे पास एक्सट्रीमिज्म है और तीसरा वेरिएबल हमारे पास एक्सट्रोवर्जन है। मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जो मीडिएशन का एनालिसिस है वो मोर देन 8 करेक्टरिस्टिक्स नहीं लेता। हम अब डेटा को इंटर करेंगे और वन बाय वन तमाम केसेस इंटर करते जाएंगे। हमारे पास पहला केस जो है वो आता है 199, 115 एंड 57। हमारा डेटा इंटर हो चुका है। मीडिएशन एनालिसिस के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एसपीएसएस में एंड्रयू हॉइस का जो है वो प्रोसेस माइक्रो पढ़ा होना चाहिए। ये आपको प्रोसेस माइक्रो का 4.2 वर्जन मेरे पास है, आपको इंटरनेट से डाउनलोड के लिए प्रोसेस माइक्रो की वेबसाइट से मिल जाएगा और आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्रोसेस माइक्रो को हम क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास सामने जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो हमारा x में चला जाएगा, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y में चला जाएगा, और जो हमारा एक्सट्रोवर्जन यानी कि जो मीडिएटर है वो यहाँ पे चला जाएगा। मीडिएटर के लिए मॉडल नंबर 4 यूज़ किया जाता है और इसमें ऑप्शंस में हम शो टोटल इफेक्ट और इंटरेक्शन को हम मेजर करेंगे और बाकी किसी चीज़ को हम लोग छेड़ेंगे नहीं, ठीक है, और ओके को प्रेस कर लेंगे। जब हम ओके को प्रेस करेंगे तो मीडिएशन का एनालिसिस रन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वो एनालिसिस जब रन होगा तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से मीडिएशन एनालिसिस की मैट्रिक्स आएगी, जिसमें वो हमें बताएगा कि हमारा y वेरिएबल एक्सट्रीमिज्म है, x वेरिएबल साइकोपैथी है और हमारा मीडिएटर जो है वो एक्सट्रोवर्जन है। यहाँ पे हम पहली बात देखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट पाथ है, यानी कि जिसमें हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल साइकोपैथी है और वो एक्सट्रोवर्जन को कॉज कर रहा है या नहीं, हम यहाँ पे देखेंगे तो ये इसकी वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंट है। दैट मीन्स के साइकोपैथी एक्सट्रीमिज्म एक्सट्रोवर्जन को कॉज कर रहा है। दूसरे मॉडल में जब हम देखते हैं तो एक्सट्रोवर्जन एक्सट्रीमिज्म को कॉज कर रहा है कि नहीं, तो मॉडल में यहाँ पे वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंट इंडिकेट कर रही है कि दूसरा मॉडल भी वर्किंग कर रहा है। फिर हम देखेंगे कि आया साइकोपैथी और एक्सट्रीमिज्म के दरमियान रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट था या नहीं था। ठीक है, तो हमने देखा कि तीनों वेरिएबल्स के रिलेशनशिप जो थे वो मौजूद थे, लेकिन जिस वक्त हम इसमें टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आया जो है हमारा
मीडिएशन मॉडल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देखें कि हमारा जो डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एक्स एंड ऑन वाई है वो जो है वो बेसिकली नॉन सिग्निफिकेंट हो चुका है। दैट मीन्स कि हमारा जो एक्सट्रोवर्जन है उसने रिलेशनशिप को फुली मेडिएट कर दिया है। यानी हमारे जो पाथ कोफिशिएंट्स हैं हम उनको यहाँ पे लिखेंगे जब, तो वो पाथ कोफिशिएंट्स जो हैं वो हमें इंडिकेट करेंगे कि जो हमारा साइकोपैथी है वो एक्सट्रोवर्जन के थ्रू एक्सप्लेन होके एक्सट्रीमिज्म को काज कर रहा है और डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।